ओके, कोई भी चीज़ है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मैं बोल रही हूँ पहला वाला मेरा है, मैं बोलूँगी फर्स्ट वन इज़ माइन। अब मैं कह रही हूँ दूसरा वाला किसका है? सेकंड वन है, सेकंड वन सेकंड वन इज किसका है? who is second one? हु नो इज़? नो प्लीज दूसरा वाला कौन है? Who इसका is मतलब किसका who है? is second one? सेकंड वन इज लुक whose second one is? Whose second one is? किसका? Whose second one is? वो सेकंड वन इज whose belong to भी बोल सकते हैं। belong to का मतलब किसे belong करता है दूसरा वाला। ये भी बोल सकते हैं whose second one is। whose मतलब किसका। ओके, तीसरा वाला तो पक्का उसी का होगा। थर्ड वन इट मस्ट बी इज तीसरा वाला तो पक्का उसी का होगा। थर्ड वन इज must his. हम लोग बोलते तो है ना ऐसा, रेलेवेंट है ना सेंटेंस। ओके, कैसे बोलेंगे? द थर्ड वन मस्ट डेफिनेटली बी हिज, या डेफिनेटली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। मस्ट डेफ नहीं क्योंकि होगा, must- क्यों नहीं होगा, जरूर उसका ही होगा। ओके, मस्ट डेफिनेटली बी हिज। मस्ट जरूरी है ना मैम। नहीं लगाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन लगा देंगे तो पूरा फील भी आ जाएगा। दोनों तरीके हैं, दोनों कर सकते हैं आप। सो द थर्ड वन मस्ट डेफिनेटली बिलोंग टू हिम, must belong to him. Much better it will be ma'am. Will definitely. The third one will definitely belong to him. जरूर उसका होगा, ठीक है। सो द थर्ड वन मस्ट डेफिनेटली बिलोंग टू हिम। Yes. ओके, चौथा वाला किसी और का हो सकता है। Fourth The one might be someone else. Can be someone. No, might be. Fourth one might be someone else. सुहेल, Yeah, the fourth one can be someone. हाँ, कैन कुड तो सबके साथ चला जाता है अगर आप बहुत श्योर नहीं हो तो। फोर्थ वन कुड बी समवन एल्सेस। मतलब एक्चुअली ज्यादा श्योर नहीं थे, इसलिए कि इस समय मैनेज कर जाता है, इसलिए इसको लगा दिया। बिल्कुल सही। फोर्थ वन कुड बी समवन एल्सेस। हम प्रेजेंट में भी कुड को लगा सकते हैं। अच्छा साउंड करता है, कई बार लगा भी सकते हैं। फोर्थ वन कुड बी समवन एल्सेस। आई हैव कंफ्यूज। इसके बाद इज भी लगा सकते हैं ना मैम। आई हैव कंफ्यूजन, like we can use is and then after the that also be will और could लगा सकते हैं। जैसे कि like देखो अभी सेंटेंस था जैसे आप बोलो एक बार, जो लास्ट वाला। ओके, चौथा वाला किसी और का हो सकता है। हाँ, तो इसमें इज लगाएंगे तो चलेगा। कैसे? फोर्थ वन इज बिलोंग टू, नो फोर्थ वन इज माइट बी। देखिए इज लगा देंगे ना तो श्योर हो जाएगा कि चौथा वाला किसी और का है, लेकिन हम यहाँ पर सेंटेंस में बोल रहे हो सकता है। इज इट रेलेवेंट और नॉट? आई से अगेन नहीं, इसके बाद का क्या है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपको तो ये सोचना है ना। अगर श्योर है कि चौथा वाला उसका है तो फिर बिल्कुल इस चला जाएगा, लेकिन उसका हो सकता है, आप श्योर नहीं हो ना। तो हम फोर्थ वन इज, उसके बाद माइट बी समवन एल्स लगा सकते हैं ना। इज माइट बी। देखिए दो चीजें एक साथ कैसे लगेंगी हेल्पिंग वर्ब में? वही तो बात है। इट माइट बी समवन एल्स, इट माइट बी समवन एल्सेस, and it means fourth one it might be someone else. It may be someone else's, it might be someone else's, it could be someone else's, it must be someone else's। जो भी आपका जितना श्योर है, 90%, 50, 20% आप उसके अकॉर्डिंग अपना ऐड कर सकते हो। कुड भी दोनों के साथ चला जाता, मे माइट के साथ में। Got it ma'am, got it. यस, ओके। लास्ट वाला तो किसी ना
किसी का नहीं है, लास्ट वाला तो किसी का नहीं है, इसे मैं ही लूंगा। The last one isn't to anyone. I'll take it. I'll take it. ओके राज, आप भी ट्राई करें। लास्ट वाला तो किसी का नहीं है, इसे मैं लूंगा। Okay. Last one is no one is belong to. I will take it The myself. last one doesn't belong to anyone. I will take it. Last one doesn't belong to anyone. मैं isn't लगाया था मैम, चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। Okay, It doesn't okay. belong to anyone. It doesn't. Last It belongs to me, last हम बोलते हैं ना, it belongs to me, है ना? नो बिलोंग ही लगेगा, एस नहीं लगेगा ना। It belongs to me हम बोलते हैं। तो अब अगर हम इसको नेगेटिव में करेंगे, so the last one doesn't belong to anyone. I will take it. और दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है, the last one is nobody's. I will take it. ये भी जा सकता है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको इनकॉर्पोरेट करें। नेक्स्ट वन क्या है? सबसे लास्ट वाला सबसे टफ है, कोशिश करें। सबसे बेकार वाला तो किसी ना किसी को देना ही पड़ेगा। The worst one. I'll have to give someone. ओके, सबसे बेकार वाला तो किसी ना किसी को देना ही पड़ेगा। राज, सबसे बेकार वाला। ओके, most words of one. देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ वर्ड्स तो कभी साथ में नहीं आ सकता है। मैंने लोगों को यूज करते हुए देखा है कि इट इज मोर बेटर, है ना, मोर बेटर कभी नहीं होता। आप मोर लगा दो या बेटर लगा दो, इस तरीके से मोस्ट वर्ड्स नहीं हो सकता। ओके, नाउ ट्राई प्लीज। Let me try. A most pathetic one. ओके, ये तो चलेगा ना? नहीं, मुझे हंसी आ रही है कि वर्ड्स का फिर भी उसको कितनी इज्जत बख्शी जा रही है, कितने नए वर्ड्स यूज हो रहे हैं। ओके, मोस्ट पैथेटिक इट मींस तो हो गया ना सबसे बुरा। किसी को देना है, फिर भी हम लोग तो क्लियर है ना, किसी को देना है, लेकिन फिर भी हम लोग उसमें कितनी मेहनत कर रहे हैं। ओके, सबसे बेकार वाला किसी ना किसी को देना ही पड़ेगा, कोशिश करें ना। Pathetic one, we will have to give him someone. Give someone. ओके, जो भी वर्ड आपका मन करे यूज कर सकते हैं। फिर हम उसके बाद में बोलेंगे द मोस्ट यूजलेस वन विल हैव टू बी गिवन टू समवन। विल हैव टू बी गिवन, देना ही पड़ेगा, या वी विल हैव टू गिव समवन, ये भी बोल सकते हैं एक्टिव वॉइस में। वी विल हैव टू गिव समवन, वी विल हैव टू ऑफर समवन। बट द मोस्ट यूजलेस वन हमने स्टार्ट यहाँ से किया है ना, द मोस्ट यूजलेस वन, इसीलिए हम इसको पैसिव में कर रहे हैं। विल हैव टू बी गिवन टू समवन और द अदर। समवन और द अदर मतलब किसी ना किसी को, समवन और द अदर। जैसे हम जानते हैं ना कि एक ना एक दिन, वन और द अदर डे, एक ना एक दिन, है ना, तो वन और द अदर डे, बिल्कुल इसी तरीके से जा रहा है कि किसी ना किसी को, समवन और द अदर। द मोस्ट यूजलेस वन विल हैव टू बी गिवन टू समवन और द अदर। ओके, तो कितना एंजॉय किया आज के सेशन में आपने? ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आती है कभी कभी, ये सारी मेरी माइंड की क्रिएशन जो सेंटेंसेस मैं लिखती हूँ। क्यों? क्योंकि हमें ये सारी सिचुएशन में कभी कभी हो सकता है हम पड़ जाएं, तो हम कैसे बोलेंगे।